हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर। हम लोगों ने कल रिसर्च डिज़ाइन देखा था, रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट्स देखा था और रिसर्च डिज़ाइन गुड रिसर्च डिज़ाइन के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए इसको भी देखा था, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, जनरलाइजेबिलिटी की बात हुई थी। और जब उसके एलिमेंट की बात हुई थी, एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, selection of units of analysis, choice of variable, identification of relationship, the nature of causal relationship means कि cause and effect, और ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट कि उसका हम कैसे यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट का, और फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जिसके बेसिस पे हम कोई भी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस से ही हम उसके एनालिसिस की तरफ जाते हैं, हाइपोथेसिस को एज्यूम करने के बाद। तो अब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन की बात करेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन नेक्स्ट पॉइंट में कि रिसर्च डिज़ाइन कितने टाइप का होता है, क्या और कैसे इसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो हम सबसे पहले टाइप की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव के वर्ड को ही अगर हम समझें तो एक्सप्लोरेटरी मतलब कि समथिंग टू बी एक्सपोज्ड, समथिंग टू बी एक्सप्लोर्ड विच आर हिडन या विच मे बी हिडन या विच आर अनअवेयर टू अस। और या फार्मूलेटिव रिसर्च डिज़ाइन भी इसको कहते हैं कि हम कुछ किसी चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी स्टडी इज टू गैदर इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प इन द फ्यूचर ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रिसाइज रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन में रिसर्च प्रॉब्लम हमारा प्रिसाइज हो, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम एक बोगस या वेग या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इररेलेवेंट रिसर्च को हम अंजाम दे करके बैठ जाएंगे। तो हमें रिसर्च का प्रिसाइज होना ज़रूरी है। तो फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम हो बहुत प्रिसाइज हो और वो एकदम मतलब कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने वाला हो, कम समय में रिसर्च कंप्लीट हो जाने वाला हो, ऐसे रिसर्च के फार्मूलेशन के लिए हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत होगी। On the basis of the collected facts, the researcher may be able to formulate and hypothesis for further research। मतलब जो भी हम collected facts, फिगर्स, इंफॉर्मेशन जो भी हमारे पास हैं उसके आधार पे रिसर्चर क्या करेगा, फार्मूलेट करेगा, एक अच्छा हाइपोथेसिस बनाएगा और इससे वो रिसर्च को अपने आगे बढ़ाएगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एम है एक्सप्लोरेटरी का या फार्मूलेटिव स्टडी का, मे बी द क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर दे, फार्मूलेट करे, इस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज़ फॉर फर्दर रिसर्च, फर्दर रिसर्च के लिए क्या क्या प्रायोरिटीज़ हों उसको ये एक्सप्लोर करे, बताए, एंड कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट द एक्चुअल कंडीशन विच अफेक्ट एंड रिसर्च। तो एक्चुअल कंडीशन डेटा कलेक्शन का क्या है जो रिसर्च को इफ़ेक्ट करेगा, और क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रायोरिटीज़ फर्दर रिसर्च के लिए, रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम करेंगे देखेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें रिसर्च डिज़ाइन में एक्सप्लोर करके लिखे जाएंगे, फार्मूलेट किए जाएंगे। क्लियर? दूसरा है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। देखिए, एज द नेम सजेस्ट, डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि समथिंग, सम डिस्क्रिप्शंस आर नीडेड हियर। तो डिस्क्रिप्शंस आर रिक्वायर्ड अबाउट द फिनोमेना, अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द कंडीशन, हम कह सकते हैं अबाउट द इवेंट। तो द पर्पज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ डिज़ाइन इज़ टू डिस्क्राइब सम इवेंट, सिचुएशन, पीपल, ग्रुप और कम्युनिटी और सम फिनोमेना, जो भी दिया हो, जहाँ पे रिसर्च कर रहे हो, जो भी हमारे रिलेटेड टॉपिक हो, जो भी रिलेटेड रिसर्च रिलेटेड एरिया हो, वहाँ के कॉन्सेप्ट, इवेंट, सिचुएशन या कम्युनिटी का जो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा वो इस रिसर्च डिज़ाइन में देंगे। जब फंडामेंटली इट इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज, जो कि फैक्ट को बताता है। और सही बात है, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन जब हम पता करेंगे या डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचेंगे तो हम
उसके फैक्ट को ही जानेंगे या उसके फैक्ट के बारे में ही हम बात करेंगे या उसके फैक्ट को ही हम डिस्कवर कर पाएंगे या खोज पाएंगे, सर्च कर पाएंगे। तो बेसिकली इट इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज विच फोकसेस ऑन रिलेटिवली फॉर डायमेंशंस ऑफ अ वेल डिफाइंड एंटिटी। और कह सकते हैं कि एक अच्छे एंटिटी मतलब कि सर्च के लिए या उसके डिस्कवरी के लिए एक एक्सरसाइज है, क्योंकि जब हम कुछ नई फैक्ट्स फिगर कुछ फाइंड कर रहे हैं, कुछ नया डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम एक अच्छा एंटिटी की भी बात करेंगे, एमिंग एट प्रिसाइज एंड सिस्टमेटिक मेजरमेंट ऑफ सम डायमेंशंस ऑफ अ फिनोमिना। उस फिनोमिना के कुछ भी जो भी बिंदु हैं, मूल बिंदुओं के स्पेसिफिक कुछ विशिष्ट आयामों पे, उसके डायमेंशंस पे, उसके सिचुएशन पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसके नेचर पे, उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक प्रिसाइज और सिस्टमेटिक मेजरमेंट हमारे पास जब हम डिस्क्रिप्शन रिसर्च डिज़ाइन की बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन की बात करेंगे, तो हमारे पास इस तरह का मेजरमेंट होगा। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी में हम एक्सप्लोर कर रहे थे फार्मूलेट करने के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव किया, डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, पीपल एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमने कही। ठीक है, अब जैसे बात है डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन की। डायग्नोस करना, टू डायग्नोस, यहाँ वर्ड ही एक अपने आप में काफ़ी हद तक चीज़ें बता देता है कि डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन, डायग्नोस्टिक क्यों नाम दिया गया, डायग्नोस्टिक बना है डायग्नोस करने से, और डायग्नोस करना मतलब कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप डायग्नोसिस सेंटर पे जाते हैं, अपना एक्सरे करा रहे हैं या अपने अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, कुछ भी अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाते हैं, तो डायग्नोस्टिक सेंटर क्या करते हैं, वहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन तो देते नहीं हैं, तो दे विल जस्ट फाइंड योर प्रॉब्लम या ट्राई टू फाइंड कि व्हाट एक्चुअल प्रॉब्लम आर इन योर बॉडी। ठीक है, तो being concerned with the express characteristics and existing social problems, the diagnostic research design endeavors to find out relationship between express causes and also suggest way and mean for the solution। तो बेसिकली ये उन जो भी समस्या बताएंगी, समस्या के कारण को बताते हुए और समस्या और उसके कारण के बीच में एक रिलेशनशिप को बताएंगे, और वो रिलेशनशिप जो होगा ये सजेस्ट करेगा एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ, एक अच्छा सॉल्यूशन सजेस्ट करेगा कि हाँ ये चीज़ था तो इसकी वजह से ये चीज़ हुई, तो उससे हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि हाँ वो चीज़ें फिर ना हो। ठीक है, या उस चीज़ को जो भी प्रॉब्लमेटिक कॉज होगा उसको हम इम्प्रूव करेंगे या रिमूव करेंगे। क्लियर? तो रिसर्च डिज़ाइन फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्रेस कॉजेज एंड आल्सो suggests way and mean for the solution. Thus, the diagnostic study are concerned with discovering and testing whether certain variables are associated। मतलब कि वो क्या करेगा, डिस्कवर करेगा और सर्च करेगा कि ये वेरिएबल्स कहाँ पे कैसे एसोसिएट हैं एक दूसरे से, किस वजह से कौन सी प्रॉब्लम है, किस वेरिएबल की वजह से क्या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सच स्टडी में आल्सो एम एट डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग ऑकर्स और द वे इन विच अ फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद सम अदर फैक्टर्स। जैसे कि जिस भी तरह से कोई चीज़ें ऑकरेंस में हो रहा है, तो कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम ही है या कोई भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी, ये स्टडी हमें क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताता है रिसर्च डिज़ाइन डायग्नोस्टिक की कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, ठीक है, किस तरह से ऑकर हो रही है, और वो कुछ अदर फैक्टर्स के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है। क्लियर? ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। तो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ आर मोस्टली मोटिवेटेड बाय हाइपोथेसिस। जब हाइपोथेसिस की बात होगी, हाइपोथेसिस की जब हम बात करेंगे तभी हम डायग्नोस्टिक की बात करेंगे। और हाइपोथेसिस क्या होगा, हाइपोथेसिस होगा हमारा बेसिकली हमारा एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होगा जो हमें रिसर्च के लिए आगे गाइड करेगा।
तो प्राइमरी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम सर्व्स द बेसिस सो एज टू रिलेट द हाइपोथेसिस विद द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड ओनली दोज डेटा विच फॉर्म एंड कोलेबोरेट द हाइपोथेसिस आर कलेक्टेड। मतलब कि जैसे जो डेटा हम फॉर्म कर रहे हैं हाइपोथेसिस के साथ और उस सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम डायग्नोस करेंगे तो वो भी हमें पता चलेगा कि सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या था। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन की बात कर लें तो ये नॉलेज पे डिपेंड करेगा विच कैन बी मोटिवेटेड और पुट इनटू द प्रैक्टिस इन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बार बार करने में, सॉल्यूशन की तरफ जाने में, उसके प्रैक्टिस में वो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो हमें डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन में काफ़ी हेल्प करेंगी। क्लियर। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की। एक्सपेरिमेंटल नाम से ही जहाँ पे ये बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट, तो concept of experimental design is sociological research refers to systematic study of human relations by making the observation under condition of control। मतलब कि जैसे कोई कंडीशन है, हम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट बेसिकली जैसे अगर नॉर्मली कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो वो अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है, या हम कह सकते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए बिहेवियरल रिसर्च की बात करें तो अब जैसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कर रहे हैं, हम रोल प्ले कर रहे हैं, एक सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं और सिचुएशन क्रिएट करके जैसे मॉक ड्रिल होती है, अपने पेपर में पढ़ा होगा कि जैसे कभी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारी जो फोर्स होती है वो लोग मॉक ड्रिल करते हैं, या कभी पुलिस फोर्स मॉक ड्रिल करती है अपने तैयारियों को जांचने के लिए कि वो कितना एक्टिव हैं, किसी तरह का कोई सिचुएशन इस तरह से आ जाए या सडनली कोई सिचुएशन आ जाए हमारे सामने, तो हम किस तरह से उसको कोप अप करेंगे, किस तरह से उस सिचुएशन को हम मिट आउट करेंगे और सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए हमारे सामने कि एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल एक आर्टिफिशियल सिचुएशन को क्रिएट करके किया जाता है। और अब जैसे कुछ लोगों ने इसको बताया है कि एन एक्सपेरिमेंट में बी कंसिडर्ड एज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ एविडेंस सो एज टू परमिट वन टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द टेनेबिलिटी ऑफ अ हाइपोथेसिस। कि मतलब एक्सपेरिमेंट क्या है, कंसिडर किया जाता है कि ये ऑर्गेनाइज करना और कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, तो सो किसी एक को हमें इस तरह से परमिट कर मतलब हम अलाउ करें कि वो जो हाइपोथेसिस है उसके बारे में वो एक अनुमान, एक इन्फेरेंस हमें बताए अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। क्लियर। एक्सपेरिमेंट इज सिंपली, दूसरे ने कहा, चैपिन ने कहा कि एक्सपेरिमेंट इज सिंपली ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल्ड कंडीशंस। सिंपल सी बात है कि कंट्रोल कंडीशन में जब हम कंडीशन बनाएंगे कंट्रोल में ही होगा और उसमें हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। व्हेन ऑब्जर्वेशन अलोन फेल्स टू डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट ऑपरेट इन अ गिवन प्रॉब्लम इट इज़ नेसेसरी फॉर द साइंटिस्ट टू रिसॉर्ट टू एक्सपेरिमेंट। मतलब कि जैसे एक्सपेरिमेंट ये बेसिकली जो साइंटिस्ट होते हैं जो लैब में काम कर रहे हैं, या जो हम कह सकते हैं सोशल साइंटिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये इस तरह के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात ये लोग करते हैं। तो और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इनेबल्स द रिसर्चर टू ड्रॉ कॉजल इन्फरेंसेस। जैसे हम कोई चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसके रीज़न्स की भी बात हम करेंगे कि कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या है, और उसके बारे में भी इन्फरेंस बताएंगे। ठीक है। और ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ये हम सिचुएशंस को स्मूथ करता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और उसके कॉज और उसके जो भी इफ़ेक्ट है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम रियल सिचुएशन को एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ रियल में ऐसा हुआ होगा। क्लियर।
तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बेसिकली 3 कंपोनेंट हैं जिनको हम देखेंगे या जिनको हमें दिमाग में रखना है, जैसे दैट इज़ कंपैरिजन, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। तो जब भी हम कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब कि आपस में जितने भी तरह के सिचुएशन, एक तरह के सिचुएशन के रिलेटेड डेटा हैं उनको कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन करने के बाद हम कुछ इन्फेरेंस पे गए, कुछ कंक्लूजन पे पहुँचे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मैनिपुलेशन, मतलब उसमें जो भी चेंजेस वगैरह जो भी करने होंगे हमको, हम उसको करेंगे। एंड फिर हम कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारा सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि मॉक ड्रिल कर रहे हैं, और मॉक ड्रिल में तो चीज़ें कंट्रोल में होती है ना, कि हाँ किसी को भी गोली नहीं लगना है, किसी को भी कुछ इस तरह से नहीं होना है, किसी को नुकसान हो जाए। पता चले मॉक ड्रिल में कोई लोग 4 लोगों को बना दिया आतंकवादी, और पुलिस वाले आ गए 20 और कहे कि आतंकवादी हैं, इनको कैसे आप निपटेंगे, मॉक ड्रिल हो रहा है, वो सब आए और सही में गोली मार के चारों को ढेर कर दिए। तो ऐसा नहीं होना है, तो ये कंट्रोल में होगा सिचुएशन, नहीं तो फिर ये चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो कंपैरिजन के थ्रू हम कोरिलेशन को देखेंगे वेरिएबल्स के बीच में। कोरिलेशन मतलब कि किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन की बात करेंगे, वो रिलेशन किस तरह से होंगे, ठीक है, और किस तरह से वो एसोसिएटेड होंगे बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। और मैनिपुलेशन में रिसर्चर टाइम, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स एंड इसका ध्यान रखेगा कि उसको अपने हिसाब से वो मैनिपुलेट करेगा, और जो चेंजेज होंगे वो उसके लिए वो चेंजेस वो करेगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रोसीड्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, की मतलब उसको डिपेंडेंट वेरिएबल्स को वो प्रोसीड करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि जैसे रिग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा स्टैट्स में फर्स्ट सेमेस्टर में कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड होता है, तो इंडिपेंडेंट उसको प्रोसीड करता है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंटल को हम लोगों ने समझा। तो ये हमारा रिसर्च डिज़ाइन का टाइप्स था, और एक्सपेरिमेंटल के भी कई टाइप्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़ के इसको इससे रिलेटेड होमवर्क को आप करके अपलोड करेंगे। थैंक यू।